छोड़कर अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, इस तरह हमें हमारा बूथ दिखाई देना पड़ेगा। और मैं आपको कहता हूं, आप आपके बूथ को मजबूत करिए, हर मतदाता का संपर्क करिए, बूथ को मजबूत आप करिए, देश को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे। आपका बूथ मजबूत होगा, भाजपा मजबूत होगी, और भाजपा मजबूत होगी तो देश सुरक्षित बनेगा, समृद्ध बनेगा, सामर्थ्यवान बनेगा। मित्रों, आप जो संपर्क करने जा रहे हो, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हो। इस भाव के साथ हर मतदाता को संपर्क करना चाहिए। और मित्रों, आज मैं बेंगलोर की जनता को, कर्नाटक की जनता को भी अपील करने आया। दो खेमे पड़ गए, इस बार सीधी लड़ाई है। मुझे सब पत्रकार कहते थे कल कि ट्रायंगल है। मैंने बोला ना भाई ना, सीधी लड़ाई है, क्योंकि जेडीएस को तो वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। तो सीधी लड़ाई हुई या नहीं हुई? ये अभी जेडीएस वाले कुछ कुछ अफवाह फैला रहे हैं, हमारे साथ भाजपा आएगी, हम साथ में रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को, कर्नाटक को कहने आया हूं, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले सरकार बनाएंगे। ये दो खेमे पड़ गए हैं, और ये दो राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है। एक और राष्ट्रभक्तों की संगठित टोली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग वाले इकट्ठा हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले। कर्नाटक की जनता को तय करना है, देशभक्तों के साथ रहना है या देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के समर्थन करने वालों के साथ रहे। हमने हर गरीब को पैसा इसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया है, और ये दोनों पार्टियों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर पैसा लेकर दिल्ली और सिंगापुर ट्रांसपोर्ट करने का काम किया है। मित्रों, एक और तो पीएफआई जैसे कट्टरवादी संगठन को बैन करने वाले नरेंद्र मोदी जी है, और दूसरी ओर 1700 पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर से केस वापिस लेने वाले सिद्धरामैया और कुमारस्वामी है। कर्नाटक की जनता ने तय करना है, कर्नाटक की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है या नहीं करनी है। हजारों प्रवीणों को बचाने का काम हमने करना है या नहीं करना है, वो कर्नाटक की जनता ने काम तय करना है। मित्रों, एक और अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाने वाली पार्टी और उसके नेता नरेंद्र मोदी है, जो अयोध्या के साथ साथ काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ और बद्रीनाथ का भी पुनरुद्धार करते हैं, और दूसरी ओर टीपू सुल्तान को हीरो बनाकर चलने वाले लोग हैं। इसके बीच में कर्नाटक की जनता को पसंद करना है। एक और डबल इंजन और डबल स्पीड से चलने वाली सरकार है, और एक और सरकार को दिल्ली का एटीएम बनाने वाले कांग्रेस और जेडीएस की दावा है। मित्रों, इसके बीच में कर्नाटक की जनता को तय करना है कि किसके साथ। मित्रों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इतनी उपलब्धियां हैं जिसको गिनाते गिनाते ही 6 महीने हो जाएगा। मेरे सभी बूथ के अध्यक्षों को करबद्ध निवेदन है कि आप राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर, बूथ स्तर पर और पन्ना स्तर पर आपकी टोलियां गठित कर नरेंद्र मोदी जी का संदेश लेकर हर घर पे जाइए और प्रचार करने की शुरुआत करिए। मित्रों,
मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जेडीएस और कांग्रेस एक ही सिक्के की दो पहलू है। हमेशा आपने जेडीएस को वोट दिया और कुमार स्वामी जी कांग्रेस की गोदी में बैठ गए। मैं आज कहने आया हूं कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। 5 साल के अंदर ये परिवारवाद, ये भ्रष्टाचार और ये जातिवाद तीनों को भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर कर्नाटक के अंदर इस देशभक्त सरकार देने का काम करेंगे। मित्रों, राज्य में अस्थिरता कभी विकास नहीं ला सकती। ये 23-35 सीटें लेकर ब्लैकमेल करने वाली पार्टियों को बहुत लंबा चलाने की जरूरत नहीं है। आज इस बार इनका हिसाब किताब बरोबर करने का मौका है। हर कार्यकर्ता तय कर ले कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस बार सरकार बनाएगी और अपने दम पर सरकार चलाने का काम करेगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने बेंगलुरु के लिए बहुत कुछ किया है। मेट्रो रेलवे परियोजना चरण 1 अगर न होता तो आज बेंगलुरु के ट्रैफिक की स्थिति क्या होती, इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। 40 स्टेशन और 42 किलोमीटर लंबा रूट, जिसमें हर रोज 5.25 लाख लोग रोड की जगह मेट्रो से जा रहे हैं। अब मोदी जी ने चरण 2 भी शुरू किया है, जो 42 किलोमीटर के साथ साथ और 75 किलोमीटर मेट्रो को जोड़ेगा। और इसके लिए जोर से ताली बजाना सब कार्यकर्ता। 30,000 करोड़ रुपया बेंगलुरु मेट्रो 2 के लिए नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बेंगलुरु एयरपोर्ट मेट्रो का काम भी कल बसवराज जी गाड़ी में बता रहे थे कि इस वर्ष के अंत तक, 23 के अंत तक गाड़ी में किसी को एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। मेट्रो सीधा इसके एयरपोर्ट के कॉरिडोर के अंदर उतार देगा। मित्रों, विकास का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और ये 30,000 करोड़ के अलावे और 14,000 करोड़ इसके लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों बहनों, लगभग येदियुरप्पा जी और बसवराज जी की जोड़ी ने, पहले येदियुरप्पा जी ने फिर बसवराज जी ने, बेंगलोर के विकास के लिए 2,72,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर्नाटक के अंदर लाने का सफलता प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ डीपीआईआईटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में 2022 में अपना कर्नाटक पहले नंबर पर समग्र भारत में रहा है। बसवराज जी के लिए सभी लोग ताली बजाइए एक बार भाई। और बेंगलोर के अंदर देश में भी जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, हर तीसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप हमारे बेंगलोर के युवा का है। 1 अरब डॉलर से ज्यादा अधिक संपत्ति रखने वाले 39 स्टार्टअप है और दुनिया के टॉप 100 शहर में बेंगलुरु 10 के अंदर आता है। ये हमारा विकास का पैमाना, मोदी जी की नीतियों का पैमाना भी बताता है। भाइयों और बहनों, 3,000 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया है। इसमें बेंगलुरु पुणे, बेंगलुरु हैदराबाद, ये 2 ही रोड के लिए भारत सरकार ने 20,000 करोड़ खर्च किया है। इसके साथ साथ मैसूर से चेन्नई और केएसआर बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन होकर पहली वंदे भारत ट्रेन को भी मोदी जी ने शुरू किया है और एयरपोर्ट का टर्मिनस 2 भी बनाने का काम किया है। मैं सारे कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम सालों से कहते थे कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चल सकते।
आप मुझे बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए। ये कांग्रेस ने विरोध किया था, उनके कान तक पहुंचे से बोलिए हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? जो धारा 370 70 साल से कश्मीर को भारत से अलग रखती थी, वो धारा 370 को मोदी जी ने 2019 में 5 अगस्त को कलम के एक ही झटके से समाप्त कर दिया। और कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जब मैं बिल लेकर संसद में गया, एक कांग्रेस, जेडीएस, कम्युनिस्ट, समता, ममता, सपा, बसपा, ये सारे काऊ करने लगे कि मत हटाइए, मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला क्यों ना हटाइए भाई? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। मैं आज जेडीएस और कांग्रेस वालों को कहने आया हूं, खून की नदियां छोड़िए, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को हटाया, धारा 370 को हटाया, सीए लेकर आए, और मोदी जी ने पूरे देश को सुरक्षित करने के लिए हमारी फौजों को मजबूत करने का काम देश के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज मैं कहने आया हूं आप सभी को, बेंगलुरु के घर घर में जाइए। क्या डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया और कुमार स्वामी, वो और उनकी पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ सकती है क्या? देश को सुरक्षित कर सकते हैं क्या? कर्नाटक को पीएफआई से बचा सकते हैं क्या? अरे कुछ नहीं कर सकते, वोट बैंक से डरते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वोट बैंक से नहीं डरते, देश को सुरक्षित करने में मानने वाले लोग हैं। और इस देश को सुरक्षा देने का काम केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकते हैं। मित्रों, सुरक्षा का मुद्दा पूरे कर्नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, ढेर सारे अच्छे काम किए हैं। मैं बताने जाऊंगा तो सभा नहीं होगी, 7 दिन की भागवत सप्ताह हो जाएगी, मगर समाप्त नहीं होंगे। परंतु आप सबसे मेरा अनुरोध है, इस सब के बावजूद भी हर कार्यकर्ता घर घर जाए, हर मतदाता का संपर्क करे। कौन प्रत्याशी है वो मत देखेगा, कमल का फूल प्रत्याशी है। देश का हित हमारी पार्टी का लक्ष्य है, देश की सुरक्षा हमारी पार्टी का लक्ष्य है, और दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचे वो हमारी पार्टी का लक्ष्य है। वो लेकर लोगों के बीच में जाइए और विजयी बनिए। मुझे बताइए, सभी लोग जोर से रिस्पॉन्ड करेंगे, आने वाले चुनाव में बेंगलुरु में 21 सीटें से ज्यादा जीतेंगे क्या? अरे हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलो, जीतेंगे? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, भाजपा का दक्षिण का प्रवेश द्वार खोलेंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। ಈಗ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಅವರಿಂದ